आज हम बात करेंगे डब्ल्यूएचओ के उस बयान के बारे में जो कि उन्होंने कोविड-19 के एयरबॉर्न होने की संभावना पर दिया है। तो डब्ल्यूएचओ के बयान के हिसाब से जितनी भी क्राउडेड जगहें हैं या फिर जो पुअरली वेंटिलेटेड कमरे हैं उन सब जगहों के बारे में उन्होंने ये बताया कि हो सकता है कि इसमें एयरबॉर्न कंडीशन आपको सेटिस्फाई करती हुई दिखे। ये खेल पूरा ड्रॉपलेट्स के बारे में है। ये नोज से और माउथ से निकले हुए ड्रॉपलेट्स, वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो शायद हमारे बोलने के दौरान भी निकलते हैं या फिर हमारे खांसने छींकने पे तो 100% निकलते हैं। जब वेंटिलेशन की बात आती है तो एयर कहीं ना कहीं से आपके घर में जगह बना लेती है आने और जाने की। लेकिन जो पुअरली वेंटिलेटेड कमरे हैं, यानी कि कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे शायद पूरा कमरा दीवारों से घिरा हुआ है, ना खिड़की है, शायद खिड़की इसलिए नहीं है क्योंकि बगल वाले के घर में खिड़कियां खुल नहीं सकती, तो बहुत सारे पुअरली वेंटिलेटेड कमरों में ये सारी प्रॉब्लम्स आने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। जो सांस हम लेते हैं या फिर छोड़ते हैं वो एक ही कमरे में अगर गैदर हो रही है तो इसका मतलब है कि जितने लोग उस कमरे में मौजूद हैं कहीं ना कहीं वो उसी एयर को फिर से इनहेल करेंगे और हो सकता है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो शायद एयर के मीडियम के थ्रू किसी के मुंह से निकल रहे हों या कहीं पर फैल रहे हों या स्नीज के दौरान फैल रहे हों, वो किसी के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में घुस जाएंगे। मेन चीज यहां पे जानना यह है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इकलौता ऐसा चीज है जिसमें ये कोरोना वायरस संक्रमण सबसे जल्दी अटैक करेगा। तो किसी की छींकने के दौरान जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं और वो सेम कमरे में रह रहे दूसरे लोगों तक किसी भी तरीके से ट्रैवल करते हैं और वही ट्रांसमिशन आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अगर पकड़ लेता है, यानी कि किसी भी तरीके से आपके मुंह के अंदर एंटर हो जाता है या नाक के थ्रू अंदर हो जाता है। ENT मेरा कॉन्सेप्ट है ईयर, नोज और टंग। ये तीन ऐसी जगहें हैं जहां से आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अभी डब्ल्यूएचओ के हिसाब से अगर आप क्राउडेड जगहों पे हैं, बसेस में हैं, मेट्रो में हैं और वहां पे लोग सांस बराबर ले रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि एक संक्रमित व्यक्ति की नाक या मुंह से किसी भी तरीके से निकला हुआ ड्रॉपलेट हो सकता है अगले किसी के ट्रैक्ट में एंटर कर जाए, क्योंकि वो क्राउडेड जगहों पे। इसीलिए शायद सरकार ने हमारे यहाँ सबसे पहले एक चीज जारी की थी, जब भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुलेगा तो आप सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे। लेकिन वहां पर बहुत बड़ी लापरवाही हो रही है जो आप आम मर्रा जिंदगी में रोज देख सकते। चाइना के कहीं गलियारों से एक छोटी सी खबर निकल के आ रही है कि G4EA-H1N1 वायरस, जो कि एक और खतरनाक वायरस है, वो भी एक तरीके की महामारी पैदा कर सकता है। उसके फॉर्मुलेशन और उसके स्प्रेड से बचने का भी तरीका लोगों को अख्तियार करना पड़ रहा है चाइना में फिलहाल। ये चाइना का कहना है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा सुअर कहां होते हैं। एक मिनट, आप गलत मत समझिएगा, मैं पाकिस्तान की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पे बात कर रहा हूं चाइना की। ये जो स्वाइन फ्लू 2009 में आया उसमें करीब 35,000 लोगों के आसपास लोग इफेक्ट हुए थे एज पर रिकॉर्ड्स। वहां से चाइना ने एक सबक लिया कि हमें और भी बीमारियां खोजनी है, उनके इलाज निकालने हैं, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है लोगों के ऊपर और बीमारियों का ऐसा संकट गहराए। तो उन्होंने सुअरों पे एक स्वैब टेस्ट शुरू किया। मुझे लगता है उन्होंने करीब 30,000 के आंकड़े स्वैब टेस्ट के लिए, जिस पे टेस्ट हुआ, जिसकी टेस्टिंग के बाद ये निकल के आया कि G4EA-H1N1 एक और वायरस है जिसको हमें ध्यान रखना है, क्योंकि वो वायरस पहले एनिमल टू एनिमल ट्रांसमिट होगा और उसके बाद एनिमल टू ह्यूमन, जो कि चाइना ने हमें पहले कन्विंस किया था बैट्स से रिलेटेड कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस के बारे में तो आप जानते हैं, कोरोना कोई नाम नहीं है, वायरस का कोई नाम नहीं है कोरोना। जो भी अनडिटेक्टेड एक ऐसा वायरस जिसके बारे में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, उसको कोरोना वायरस ही कहा जाता है। जो भी अनआइडेंटिफाइड वायरस डिटेक्ट होते हैं उनका सबसे पहला नॉमेनक्लेचर होता है कोरोना नाम से। तो ये कोरोना वायरस है। पीछे हुए एक कॉन्फ्रेंस में जहां पे प्रोफेसर किन चाओ चैंग ने नॉटिंगम यूके में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि अभी हम कोरोना वायरस की वजह से बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं, मगर हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि एक और बीमारी है जो पनप रही है जिसका हमें पूरा ख्याल रखना होगा, क्योंकि उसमें भी उतनी ही कैपेबिलिटीज है जैसे कोरोना वायरस में है कि ये एक वैश्विक महामारी बन सकती है। तो अब मेरे अंदर जो एक दिमाग में चलती है कि डब्ल्यूएचओ ने जिस तरीके से आज एक बयान जारी किया और ये कहा कि हाँ, हो सकता है कि ऐसा भी हो रहा हो सकता है छोटे छोटे कमरों के बीच में लोगों को फैल सकता है ये एयरबॉर्न होके। तो अब यहां से एक लेकिन मेरे भी दिमाग में जन्म लेता है। अब जैसे कि डब्ल्यूएचओ एक बहुत बड़ा नाम है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सारी चीजों पे ख्याल रखती है हेल्थ से रिलेटेड, वो जब ऐसे बेतुके टाइप के जवाब देती है कि हाँ ऐसा हो तो सकता है, ऐसा हो रहा होगा शायद,
तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ख्याल आता है कि क्या चाइना के साथ उसका कोई अलग ट्रैक्ट भी चल रहा है? क्यों? क्योंकि उसने आज तक कभी चाइना पे ये सवालिया निशान नहीं लगाया कि आखिर बहुत सारी चीजें आपकी कंट्री से क्यों आ रही हैं सर? ऐसा क्या कर रहे हैं आप कंट्रीज में? और अगर आपके सुअरों में G4EA H1N1 वायरस है तो आप उसको खा क्यों रहे हो? अब जैसा कि लोगों को बताया जा रहा है कि एयरबॉर्न डिजीज भी हो सकती है, तो मुझे जो चीज डराती है सबसे ज्यादा वो ये है कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि इसी कोरोना वायरस के बीच में चाइना अपना एक और छोटा सा हथियार भेज दे हम लोगों के लिए। जब मैं बात करता हूं हम लोगों की, तो आई एम नॉट ओनली स्पेसिफिक अबाउट इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड। तो जब वर्ल्ड उसको बॉयकॉट करना चाहता है, बैन करना चाहता है, अभी तो एप्लीकेशन बैन हुई है, इससे मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है कि चाइना को हमने बैन कर दिया, लेकिन हाँ, जो ट्रेड्स होते हैं, जो भी एक नेशनल लेवल पे ट्रेड होते हैं या इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड होते हैं, उनका एक ड्यूरेशन होता है कि इतने दिनों में वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा या इतने दिनों में वो एक्सपायर होगा। तो अगले साल की फाइनेंशियल ईयर तक हमें ये इंफॉर्मेशन तो जरूर मिल जाएगी कि क्या हम चाइना को लिटरली में बैन कर रहे हैं या फिर ये भी एक हवा है जो आके गुजर गई। तो जब आप सबको बैन कर रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो, मैं तो बस एक नॉर्मल सिचुएशन वाला सवाल पूछ रहा हूं कि जब आपको कोई बहुत ज्यादा अवॉइड करने लगता है, आपसे बात करना बंद कर देता है, तो आप उसकी अटेंशन पाने के लिए या तो वापस से अपनी इमेज एक सिंपैथाइजर वाली बना लेते हैं कि हाँ आपको सिंपैथी मिले, या फिर एक ऐसा भी टर्म आता है जहां पे आप फिर कहते हो कि चलो अब बदला ही ले लेते हैं सबसे। तो क्या चाइना हमारे लिए कुछ और तैयार करके भेज सकता है? बहुत बड़ा सवाल है जो मेरे दिमाग में काफी दिनों से ये पॉपुलेट कर रहा है। मुझे लग रहा है आपके भी दिमाग में ये आता ही होगा। WHO पे इतनी बड़ी चुप्पी, जो कि आज उनका इनडेफिनेटिव, जो उनका एक टर्म था इनडेफिनेटिव, तो वो मुझे बड़ा एक दुविधा में डाल गया कि जैसे कि एक घर में होता है कि बड़ा बेटा गलत काम कर रहा है तो उसको बाप कुछ कहता नहीं है क्योंकि वो सोचता है कि शायद ये बदल जाएगा। तो क्या बड़ा बेटा अगली किसी खुराफात में हो सकता है? तो इसी सवाल पे मैं आपको छोड़ता हूं और कोशिश करूंगा कि इस सवाल का भी जवाब मैं ढूंढूं। अगर मुझे इस दौरान कुछ इसके बारे में पता चलता है तो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो उसके लिए मुझे चाहिए होंगे आपके लाइक्स, आपके फीडबैक्स, आपके सजेशंस, आपके कमेंट, आपके शेयर्स और आपके सब्सक्रिप्शंस। आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मैं कोशिश जो कर रहा हूं कि छोटे छोटे टॉपिक्स पे फटाफट आपके लिए कुछ लेके आऊं, वो मैं आगे भी कर सकूं। तो इसी के साथ आज इस टॉपिक को एंड करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।